हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, जिसका ये चैप्टर नंबर 3 है। और चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। इसके पहले आप सभी ने देख लिया था कि क्या क्या क्वालिटी थे वाटर के, क्या क्या क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करते थे, क्या क्या सोर्सेस थे। ठीक है, तो फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर, ये सब सेकेंड चैप्टर तक देख लिए थे। आई थिंक मेरे ख्याल से लेक्चर 15 तक हो गया है और ये लेक्चर 16 होगा। तो ये लेक्चर 16 में हम देखने वाले हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ वाटर जो होता है, जो हम सप्लाई करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, तो उसके पहले हमें ट्रीट करनी पड़ती है। तो उस वाटर को किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके भी अलग अलग डिफरेंट, कितना वो खराब पानी है उसके बेस पर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो क्वालिटी पैरामीटर तो आपने पहले चेक कर लिया कि ये सेकंड चैप्टर तक आपने क्वालिटी पैरामीटर देख लिया। थर्ड चैप्टर में उसको ट्रीट करना है, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट देना है। तो ट्रीटमेंट कैसे देना है उसके लिए आगे के पॉइंट हम देखेंगे, वन पॉइंट में हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि मेथड जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट का मेथड इम्प्लॉयड द डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द रॉ वाटर, कि जो रॉ वाटर है वो उसका नेचर कैसा है, वो कितना ज़्यादा वो पॉल्यूटेड है, वो चीज़ उसके ऊपर डिपेंड है कि उसको ट्रीटमेंट का कौन सा मेथड दिया जाएगा। एंड डिजायर स्टैंडर्ड ऑफ वाटर सप्लाई, कि जो डिजायर वाटर है उसकी सप्लाई तब हम कर सकते हैं। उसके लिए डिपेंड कैसा है, जो ट्रीटमेंट का मेथड है वो डिपेंड है आपका रॉ वाटर किस तरीके का है उसके ऊपर डिपेंड है। बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा तो उसके ट्रीटमेंट का मेथड अलग होगा, कम पॉल्यूटेड होगा तो उसके ट्रीटमेंट का मेथड अलग होगा। जैसे कि सिर्फ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो तो उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको फिल्टर पेपर पे छान के और फिर बाद में वो पीने योग्य बना लेते हैं। तो वो पैरामीटर जो इसके पहले हमने चेक किया ना, फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर, बायोलॉजिकल पैरामीटर, उनकी वो पैरामीटर चेक करने के बाद जब हमें पता चल जाता था कि ये पैरामीटर इसके अंदर कंटेंट हैं जिसको रिमूव करने की ज़रूरत है, वो रिमूव अगर कर देते हैं तो हो गया ट्रीटेड। वही तो हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए, यूनिट ऑपरेशन इन वाटर ट्रीटमेंट इंक्लूड, कौन कौन से ऑपरेशन के थ्रू ट्रीटेड किया जाता है। तो पहला स्क्रीनिंग मतलब छानना, ठीक है, जो उसमें के सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उसको निकाल देना, उसको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। एरेशन में वर्क क्या करते हैं, एरेशन मतलब वाटर में ऑक्सीडाइज करना, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसके अंदर का जो ऑर्डरलेस है, ठीक है, जो दुर्गंध है वो निकाल सके, इसलिए एरेशन किया जाता है। फ्लक्चुएशंस है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, डिसइंफेक्शंस है, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग, क्योंकि हम सॉफ्ट वाटर पीने में यूज करते हैं। डिफराइजेशन क्या होता है, डिसलिनेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन एंड डिफ्लोराइडेशन, ये सारे ये प्रोसेस है जिनके थ्रू हम वाटर को ट्रीट करते हैं और फिर बाद में घरों तक डोमेस्टिक पर्पज के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए हम सप्लाई करते हैं। आगे पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, आगे पॉइंट बोला है कि द चॉइस पर्टिकुलर सीक्वेंस, जो ऊपर मैंने पॉइंट आपको समझाया ना वही चीज़ बोल रहा है। द चॉइस पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट यूनिट डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर एंड डिजायर क्वांटिटी ऑफ ट्रीटेड वाटर, कि मतलब जितनी ज़रूरत है, जैसे कि पानी हमको देना है, सप्लाई करना है, पीने योग्य पानी देना है, तो कितना वो रॉ वाटर जिसको हमें ट्रीट करना है वो कितना गंदा है, कितना पॉल्यूटेड है। जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा तो उसके बेस पे अलग ट्रीटमेंट मेथड यूज करेंगे। कम होगा तो कुछ, तो अगर सिर्फ हार्डनेस है वो भी टेम्परेरी हार्डनेस है तो उसको बॉईल कर दे, उसका हार्डनेस निकल जाता, पीने योग्य में यूज कर सकते हैं। तो वो उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से, जैसे इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, अगर मान लो ग्राउंड वाटर है और सरफेस वाटर है, स्टोरेज हैविंग अ टर्बिडिटी लेस देन 10 NTU, अगर 10 NTU ये टर्बिडिटी का यूनिट है, नेप्लोमीटर करके यूनिट है, जिसका 10 यूनिट से अगर उसकी टर्बिडिटी कम है, एंड फ्री फ्रॉम द कलर एंड ऑर्डर, मतलब उसके अंदर कोई कलर वाला प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर का दुर्गंध नहीं आ रहा है, सिर्फ उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स 10 NTU जितनी है, तो उसको हम प्लेन डिसइंफेक्शन के द्वारा उसको हम
ट्रीट कर सकते हैं। ओनली प्लेन डिसइंफेक्शन, प्लेन डिसइंफेक्शन मतलब उसके अंदर क्लोरीन ऐड करके हम सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि फॉर ग्राउंड वाटर कंटेनिंग एक्सेसिव आयरन डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस द ट्रीटमेंट प्रोसेस विल बी, मतलब इसमें बोल रहा है कि अगर ग्राउंड वाटर है उसके अंदर आयरन डिजॉल्व है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑर्डर मतलब दुर्गंध भी, गैस भी आता है, दुर्गंध जैसा दुर्गंध आता है उसमें से, तो उसको ट्रीट किया जाता है इस प्रोसेस में। पहले एरेशन किया जाता है, ठीक है, एरेशन के बाद पॉपुलेशन, फिर सेडिमेंटेशन, फिर रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, डिसइंफेक्शन, फिर सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस के द्वारा, देखिए ये वाला जो प्रोसेस मैंने बताया है, इस प्रोसेस के द्वारा हम, इस प्रोसेस के द्वारा ये जो मैंने आपको बताया पूरा, इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, पहला एरेशन करेंगे, फिर उसके बाद से फ्लॉक्यूलेशन, फिर सेडिमेंटेशन, फिर रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, डिसइंफेक्शन और फिर सप्लाई कर देंगे। तो ये वाला प्रोसेस है, ये चीज़ों को थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा थर्ड वाला कि सरफेस वाटर कंटेंस टर्बिडिटी, टर्बिडिटी क्या होता है, उसमें सस्पेंडेड, अगर सस्पेंडेड सॉलिड रिस्पॉन्सिबल मतलब सस्पेंडेड सॉलिड हो और लेस देन 50 NTU, 50 NTU से कम हो टर्बिडिटी, तो सफिशिएंट लैंड इज अवेलेबल, अगर सफिशिएंट लैंड भी अवेलेबल है तब ट्रीटमेंट करने का प्रोसेस क्या होगा, सेडिमेंटेशन करेंगे, स्लो सैंड फिल्टर करेंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे और सप्लाई कर देंगे। तो ये प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होता है, सेडिमेंटेशन, स्लो सैंड फिल्टर, डिसइंफेक्शन एंड सप्लाई कर देंगे। कब, जब टर्बिडिटी 50 NTU तक हो और वो भी सस्पेंडेड सॉलिड ही हो, डिजॉल्व सॉलिड ना हो, तो ये प्रोसेस के द्वारा। चौथा पॉइंट देखेंगे, इफ ग्राउंड वाटर कंटेन ओनली गैस, अगर ग्राउंड वाटर सिर्फ कंटेन करता है गैस को, सिर्फ गैस है उसके अंदर सिर्फ, ठीक है, मतलब दुर्गंध वाली गैस है, तो उसको ट्रीट करने के लिए एरेशन कर दो, डिसइंफेक्शन कर दो, यही इतने सफिशिएंट हैं। एरेशन और डिसइंफेक्शन कर दो, फिर बाद में सप्लाई कर देंगे। तो ये अगर ये जिस प्रकार से देखो, जैसे जैसे पॉल्यूटेड है उसी तरीके से ये चीज़ें हम 1 by 1 करके बता रहे हैं हम। कुछ और पॉइंट देख लीजिए, जैसे हाईली पॉल्यूटेड सरफेस वाटर लेडन विथ एल्गी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब हाईली पॉल्यूटेड सरफेस है, उसका सरफेस वाटर जो है, सरफेस वाटर जो यूज कर रहे हैं वो हाईली पॉल्यूटेड है, किसके साथ, उसके साथ साथ एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत मात्रा में, लेडन मतलब बहुत मात्रा में मिले हों, लदे हों, ठीक है, उसमें है लदे हों, लादना भी बोलते हैं लेडन मतलब। तो एल्गी और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर हैं, वो हाईली पॉल्यूटेड है, तब कैसे ट्रीट करते हैं उसके सीक्वेंस है। पहले प्री क्लोरीनेशन करेंगे, पहले क्या कर देंगे, प्री क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऐड करेंगे, फिर एरेशन करेंगे, फिर फ्लॉक्यूलेशन या सेडिमेंटेशन, फ्लॉक्यूलेशन सेडिमेंटेशन करेंगे, फिर रैपिड ग्रेविटी फिल्टर करेंगे, फिर डिसइंफेक्शन करेंगे एंड उसके बाद से सप्लाई कर देंगे। तो ये उसका सीक्वेंस है। अगर हाईली पॉल्यूटेड होता है तो, हाईली पॉल्यूटेड होता है तो ये सीक्वेंस के थ्रू हम उसको क्या कर देते हैं, ट्रीट कर देते हैं, उसको हम ट्रीट कर देते हैं, ठीक है, और ट्रीट करके उसको अच्छा बना के हम सप्लाई कर देते हैं कि ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ये ट्रीटमेंट के अलग अलग मेथड हैं। देखो बहुत कम ट्रीटेड है तो इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है, इतना लंबा प्रोसेस करने में उसके कॉस्ट भी तो हाई होंगे। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा जो रॉ वाटर है, जो हम रिवर से डायरेक्ट उठा ले रहे हैं या ग्राउंड से उठा रहे हैं, तो कितना पॉल्यूटेड है वो, इसीलिए पहले ही हमने पढ़ा दिया उसके फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर और बायोलॉजिकल पैरामीटर। अगर नहीं देखिए तो प्रीवियस वाले मेरे वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखे हैं। फिजिकल पैरामीटर क्या है, केमिकल पैरामीटर और बायोलॉजिकल पैरामीटर कैसे वो पता चलेगा और उसको रिमूव कैसे करेंगे, तो वो पैरामीटर देखिए, वो इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ 1 by 1 करके। देखो 5 पॉइंट तक बता दिया कि क्या क्या अगर होगा तो किस प्रोसेस के द्वारा ये ट्रीटमेंट किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, ये देखिए, ये टिपिकल प्लांट फॉर ट्रीटमेंट हार्ड ग्राउंड वाटर, मतलब ये टिपिकल प्लांट बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि हार्ड ग्राउंड वाटर है, ठीक है,
तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो ट्रीट करने के लिए यही प्रोसेस है। सबसे पहले तो एरेशन करेंगे, और एरेशन में क्या होता है, एरेशन में होता है इट रिमूव्स अनडिजायरेबल गैस। एरेशन में अनडिजायरेबल जो गैस है, दुर्गंध आ रही है, वो एरेशन करने से निकल जाते हैं। उसके अंदर से दुर्गंध जो आ रही है वो निकल जाती है। इट ऑक्साइड आयरन एंड मैग्नीशियम, और आयरन के ऑक्साइड और मैग्नीशियम के ऑक्साइड बन जाते हैं। और एरेशन के बाद सॉफ्टनिंग जो किया जाता है वो लाइम या सोडा ऐश के द्वारा किया जाता है। लाइम या सोडा ऐश के द्वारा उसको सॉफ्ट किया जाता है। हार्ड वाटर है ना, ऊपर ही लिखा है कि टिपिकल प्लांट फॉर ट्रीटिंग हार्ड ग्राउंड वाटर। अगर ग्राउंड वाटर हार्ड है, ठीक है, हार्ड होने का मतलब क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होंगे, ठीक है, या उसके अंदर सल्फर होगा या तो क्लोरीन होगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो हार्ड होता है। तो हार्डनेस उसका रिमूव करने के लिए एरेशन करते हैं और फिर सॉफ्ट करते हैं। सॉफ्ट करने के लिए लाइम प्लस सोडा ऐश के द्वारा सॉफ्ट किया जाता है। सॉफ्ट करने से क्या होता है, CaCO3 और MgOH ट्वाइस, ये स्लज जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इट रिमूव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हार्डनेस। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो हार्डनेस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद से फिल्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इट रिमूव CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसके अंदर का, वो रिमूव हो जाता है फिल्ट्रेशन करने से। फिर उसके बाद से उसमें जो बचता है उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं, तो उसी को बोला जाता है डिसइंफेक्शन। मतलब कुछ बैक्टीरिया जो होती है उनको किल करने के लिए ये क्लोरीन ऐड किया जाता है। क्लोरीन ऐड करने से उसके अंदर की जो बैक्टीरिया होती हैं वो मर जाती हैं, तो उसी को बोला जाता है डिसइंफेक्शन। मतलब इन्फेक्ट न करे, उसी को बोला जाता है डिसइंफेक्टर। ये क्या कर रहा है, इट किल्स बैक्टीरियल ग्रोथ इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाते हैं तो वो ना हो, वो बैक्टीरिया को मारने के लिए इसके अंदर क्लोरीन ऐड किया जाता है, इसी को डिसइंफेक्शन बोला जाता है। और ये क्लोरीन ऐड करने के बाद सप्लाई कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीटिंग सरफेस टर्बिड वाटर। मतलब टर्बिड वाटर है तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए पहले एरेशन, रॉ वाटर लिए और एरेशन किए, ठीक है। एरेशन में Cl2 और NH2 उसमें ऐड करते हैं। इट मे बी नेसेसरी व्हेन वाटर कम्स फ्रॉम फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम। मतलब ये तब जरूरत होती है जब वाटर ना बहुत ही फास्ट स्पीड में आ रहा हो, तब जरूरत होती है। केमिकल में बी एडेड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर। केमिकल इसलिए ऐड किए जाते हैं कि ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर हैं वो ऑक्सीडाइज हो सकें, ठीक है। फिर बाद में मिक्सिंग और फॉक्यूलेशन और सेटिंग। एलम और पॉलीमर ऐड करने से इसके अंदर फॉक्यूलेशन होता है, उसके अंदर मिक्स करते हैं, फिर फ्लॉक्यूलेशन होता है और फिर सेटल डाउन हो जाते हैं। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, और बड़े हो जाते हैं। फ्लक्चुएशन का मतलब ही होता है उसकी साइज बढ़ा देना, बढ़ा देने पे उसका वजन ज़्यादा होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा, और सेटल डाउन हो जाएगा तो उस प्रोसेस के द्वारा उसको रिमूव कर देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है इट रिमूव्स टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वही टर्बिडिटी है। तो टर्बिडिटी आने का ये मेजर करने का रीजन होता है कि उसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड है जिसको रिमूव कर रहे हैं। तो इट रिमूव्स टर्बिडिटी एंड कोगुलेशन कोलाइड्स एंड सेटल देन आउट, सेटल डाउन हो जाता है। फिर फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। इट रिमूव्स रिमेनिंग टर्बिडिटी, बाकी जो बचे हुए हैं उसको रिमूव करने के लिए फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद आ जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्टिवेटेड कार्बन पाउडर फ्रॉम, मतलब एक्टिवेटेड कार्बन पाउडर फ्रॉम इसके थ्रू निकाल लेते हैं। इट इज नेसेसरी इफ वाटर कंटेन डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर। डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर डिजॉल्व होता है, तब ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस करते हैं जिसमें से जो एक्टिवेटेड कार्बन पाउडर होते हैं उसमें से निकाल लिया जाता है। फिर बाद में डिसइंफेक्शन करने के लिए Cl2 ऐड करते हैं। ये क्या करता है, इट रिमूव्स पैथोजेंस। उसके अंदर की जो हार्मफुल बैक्टीरियल होते हैं उनको किल करने के लिए, उनको निकालने के लिए, उनको मारने के लिए डिसइंफेक्शन प्रोसेस किया जाता है। फिर बाद में सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट थे जो पॉइंट मैंने बताया। आई थिंक मेरे ख्याल से ये लेक्चर नंबर
16 होगा, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 16 में ये लेक्चर नंबर 1 तक इतना ही पॉइंट मैंने बताया है, ठीक है। एक बार और फिर से स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। चैप्टर नंबर 3 है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर है उसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और वो वाटर को ट्रीट कैसे करने हैं उसके वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, रॉ ऑफ वाटर, मतलब जो हम डायरेक्ट रिवर से ले रहे हैं या ग्राउंड से ले रहे हैं तो वो कैसा है, उसके केमिकल पैरामीटर या बायोलॉजिकल पैरामीटर या फिजिकल पैरामीटर कैसा है, वो चेक करने के बाद उसके ऊपर ही डिपेंड होता है कि उसको ट्रीटमेंट कितना ज़रूरत है, कितना ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। तो कुछ यूनिट ऑपरेशन है जैसे कि जिसके बेस पे उसको ट्रीट किया जाता है। ये पॉइंट हैं जिनका यूज करके उसको ट्रीट किया जाता है, जैसे स्क्रीनिंग, एरेशन, फॉक्यूलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन। इसको 1 बाय 1 करके मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी जितने पॉइंट थोड़े थोड़े बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। सॉफ्टनिंग करते हैं, डिपराइजेशन, डिसैलिनेशन, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, डिफ्लोराइडेशन, ये सब किया जाता है। अभी ये अलग अलग चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 10 NTU से कम जितना अगर सस्पेंडेड सॉलिड होता है तो उसको प्लेन डिसइंफेक्शन मेथड से ही उसको ट्रीट कर लिया जाता है और सप्लाई कर दिया जाता है। अगर जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर आयरन डिजॉल्व है या कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑर्डर उसके अंदर है तो उसको ट्रीट करने के लिए ये वाला प्रोसेस है कि ये एरेशन किया जाता है, पॉपुलेशन किया जाता है, सेडिमेंटेशन, फिर रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, फिर डिसइंफेक्शन और सप्लाई कर दिया जाता है। फिर उसके बाद से आगे पॉइंट ये देख लोगे कि अगर सरफेस वाटर जो है उसके अंदर कंटेन सस्पेंडेड जो सॉलिड है वो अगर 50 NTU से कम जितना है तो उसके लिए सफिशिएंट क्या होता है, सेडिमेंटेशन, स्लो सैंड, डिसइंफेक्शन, सप्लाई कर दिया जाता है। ये वाला मेथड यूज कर लिया जाता है। फिर अगर ग्राउंड वाटर कंटेंट ओनली गैस करता है, अगर ओनली गैस है तो ये वाला प्रोसेस यूज कर लेते हैं। एरेशन, डिसइंफेक्शन सफिशिएंट है उसके लिए। हाईली अगर पॉल्यूटेड है जिसके अंदर एल्गी और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं तो ये वाला मेथड यूज कर लेते हैं। ये ट्रीटमेंट का मेथड यूज करके और उसको ट्रीट कर लेते हैं। कुछ ये हार्ड वाटर जो होता है, हार्ड वाटर ग्राउंड वाटर है तो उसको ट्रीट करने के लिए एरेशन, सॉफ्टनिंग, फिल्टर और डिसइंफेक्शन, ये 4 प्रोसेस के द्वारा, यूनिट प्रोसेस के द्वारा ये कंप्लीट हो जाते हैं। और ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीटिंग सरफेस टर्बिड वाटर है तो उसके लिए ये प्रोसेस है। एरेशन कर लेते हैं, मिक्सिंग, प्रॉक्युलेशन और सेटिंग कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन, एडजॉर्प्शन और डिसइंफेक्शन, इसके द्वारा ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको मैंने रिवाइज करके भी बता दिया है। बार बार इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है, कितना सिंपल तरीके हैं जिसका यूज करके आप आसानी से देखिए। अभी तो थोड़ा मेरे ख्याल से 18 मिनट हुए, स्मॉल वीडियोज हैं, लेकिन आगे चल के मे बी हाफ एन आवर से ज़्यादा बने, 1 आवर्स तक भी वीडियोज हो सकते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेना है, बस ये नोट्स जिसको चाहिए वो ये वीडियो के नीचे कमेंट करें, कमेंट करके रखें, ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद से मैं आप लोग को सप्लाई कर दूंगा, आपके जो ईमेल आईडी है उस पर मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो सभी के सभी जितने भी हैं आप कमेंट करके और अपना ईमेल आईडी डाल दिया करें, ठीक है। अपना ईमेल आईडी डाल दो, मैं एक जगह पे ऐड कर लूँगा सभी के ईमेल आईडी, और जैसे ये कंप्लीट होगा तो आपको नोट्स सेंड कर देंगे, ठीक है। कि ताकि ये नोट्स का यूज करके आप जैसे ये वीडियो देख रहे हो, नोट्स आपके सामने हैं तो उसके हेल्प से आप प्रिपेयर कर सकते हो, कम समय में आप फटाफट ये प्रिपेयर कर सको। तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे और अपने दोस्त जो मित्र हैं उनको भी शेयर करिए कि ताकि उनकी वजह से कम इसके व्यू बढ़ेंगे, और जो व्यू बढ़ता है तो मैं मोटिवेट होता हूं और मुझे लगता है कि लोगों को ज़रूरत है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाता हूं। अभी पिछले अगर वीडियो का रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत ही कम व्यू हैं, तो आप लोग से यही आशा करते हैं कि अगर पूरा कंप्लीट चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें। सोशल मीडिया, फेसबुक पे शेयर करो, आपके जो ग्रुप मेंबर है वो ज़रूर देखेंगे, लिंक शेयर करो, तो जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ शेयर करो कि ताकि, और कमेंट तो ज़रूर करो। कमेंट करोगे तो कमेंट पढ़ के ही मैं आप लोग से देखता हूँ कि आप लोग किस प्रकार से क्या समझ रहे हो, क्या डाउट है, तो डाउट भी आपके क्लियर हो सकते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें। तो देखते रहें और आगे के जो लेक्चर नंबर 2 है उसके लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके रखें कि ताकि आगे की वीडियोज़ भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।